गुरुजी जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख क्यों आता है? कि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं, और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त होगी। जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो भगवान भी अपने भक्त को परीक्षा करके देखते हैं कि ये भक्त कच्चा है कि पक्का है, योग्य है। इसलिए जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कसकर देखना चाहते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुंबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा, ये परमात्मा का लोग है। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग सत भक्ति करते हैं या भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख आते हैं, और कुछ लोग भक्ति ही नहीं करते, उनके लिए उनके जीवन में सुख रहते हैं। क्या कारण होता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के दिमाग में चलता है कि सुख दुख लोगों के जीवन में क्यों आते हैं। कोई लोग सुखी हमेशा रहते हैं, कुछ लोग हमेशा कष्टमय जीवन जीते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हम जानेंगे दोनों संतों के विचार। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरुजी जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख क्यों आता है? ये आपने पूछा था कल भी। हाँ जी, देखो कल भी हमने बताया आपको कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, आप ये बताओ, जो 10वीं क्लास से 11वीं में जाना चाहता है और 11वीं से 12वीं में जाना चाहता है, उसी का तो एग्ज़ाम होगा ना, इसी का होगा। हाँ, तो भगवान भी अपने भक्त को परीक्षा करके देखते हैं कि ये भक्त कच्चा है कि पक्का है, योग्य है। इसलिए जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कसकर देखना चाहते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं। इसलिए सोना जब आग में जाता है ना तो चमकदार होता है, तपता है तो और चमक मारता है। तो जीवन में दुख आए तो समझ लो भगवान आपको चमकाना चाहते हैं, इसलिए दुख को सहन करना चाहिए। जी गुरु जी, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो परमात्मा यूँ समझ लो कि हमारी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा लेता है तो हमारे दुख आते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें दुख इसलिए देता है। तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि यह जो लोक है यह काल का लोक है, और इस लोक में हमें कष्ट ही कष्ट मिलेगा। जैसे कि नमक की बोरी में शक्कर नहीं मिल सकती है, शक्कर की बोरी में ही शक्कर मिलेगी। तो ये दुखालय है, दुखों का लोक है। सतलोक में सुख है तो सतलोक में ही हमें सुख मिलेगा, क्योंकि काल और दयाल यहाँ पर दो प्रकार के भगवान होते हैं। काल है जो कसाई है, ठीक है, और दयाल है जो परमात्मा है। यह काल का लोक है, यहाँ पर दुख हमेशा मिलेगा। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। प्रथम सतयुग में हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोग जीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया।
और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे है। जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपस्शिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपस्शिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं? एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में, उस सनातन परम धाम में, शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहाँ भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहाँ फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोग जीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहाँ से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। अपने आत्माओं, जब तक ये प्राणी यहाँ इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई IAS अफसर है, IPS है, या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका 2 रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या वैसे अपना ठीक गुजारा है, ज़मीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है। तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है, और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है, और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो यहाँ तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है, फिर हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है।
अब जैसे कोई किसी देव की पूजा करता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट होगी है और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख लिया, मंगलवार का 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए। वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है, वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, फिर वो कहाँ जाते हैं, किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहाँ जाते सुखी होता है। अब वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं, कितने जाटी के डंडी के धागा बांधने जाते हैं। अब वहाँ भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है। उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा, तो वो तुरंत मान जाते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे। क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी इन्वर्टर की, चार्जर बेशक मत लाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है, ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ, तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे।
किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुंबा का कुंबा घाणी कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा। ये परमात्मा का लोक है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकालूंगा, धान निकालूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो तत्व ज्ञान उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब क्या बताया है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने पैड में, बही में, डायरी में लिख दिया, उसके अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था, और उसमें बही में लिख दिया, पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 यानी चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठें, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड करके हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे
मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को यथावत बनाओ, यथावत जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है। और चांदनी 14 साड़ी दो। 15 दिन के बाद, महीने के 20 दिन के बाद हुआ, 10-5 दिन के बाद हुआ, चांदनी 14 साड़ी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। रात्रि के समय, चांदनी रात्रि में, और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी उसके घर पे, वो ज़मीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का और जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते हैं, रो गई इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा, वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहाँ जरा मरण नहीं होता। वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, यदि मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जाए परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक था, बच्चों का क्या होगा, हुआ तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है वो, क्योंकि वहाँ वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहाँ पहुँचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि हे भगवान, यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है जिसकी अच्छी सेल होती है,
एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, फल घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उनमें तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, ऐसे भागते ही दूर दूर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो, धर्मदास परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो इन्होंने सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते हैं। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर के। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद मिल गए होंगे। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।